नमस्ते। स्टार्ट करते हैं चरक का सेकंड चैप्टर, दैट इज त्रिविधकुच्छी अध्याय। तो अथ द्वितीय अध्याय अथातस त्रिविधकुच्छीयम विमानम व्याख्यास्याम इति स्म भगवान आत्रे। तो रस विमान के वर्णन के पश्चात अब हम त्रिविधकुच्छी विमान की व्याख्या करेंगे, ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा है। त्रिविधम कुच्छौ स्थापयेद अवकाश अंशम आहारस्य आहारम उपयुञ्जान तद्यथा एकम अवकाश अंशम मूर्तानाम आहार विकाराणाम एकम द्रवाणाम एकम पुनर्वातपित्त श्लेष्माणाम एतावतीम ही आहार मात्राम उपयुञ्जानो नाम अत्र आहारजम किंचित अशुभम प्राप्नोति। तो कुच्छी के तीन भाग क्यों किया गया, मतलब कि जिससे आहार का पाचन ठीक से हो। तो कुच्छी के तीन पार्ट में 1/3 पार्ट को सॉलिड के लिए, 1/3 पार्ट को लिक्विड के लिए और 1/3 पार्ट वात पित्त कफों के लिए। तो आहार का उपयोग करते हुए पुरुष को कुच्छी तथा आहार की दृष्टि से तीन भागों में विभक्त करें। जैसे एक खाली भाग मूर्त मतलब ठोस आहार, जैसे रोटी दाल चावल इस तरह की चीज़ें हो गई, दाल शाक सब इसमें काउंट किया। दूसरा खाली भाग द्रव पदार्थों जैसे दूध जल आदि के लिए, तथा तीसरा खाली भाग वात पित्त कफ के लिए। इतनी आहार मात्रा को उपयोग करने वाला पुरुष अमात्रा मतलब मात्रा से कम या अधिक मात्रा से आहार से होने वाले किसी भी प्रकार के अशुभ परिणाम को प्राप्त नहीं होता। तो अगर आप मात्रायुक्त आहार का सेवन करते हैं तो कोई भी विकार नहीं होता है। इसके पहले आप देख चुके हैं, चरक सूत्र स्थान में दे रखा है कि मात्रा से कम आहार जो होता है वात प्रकोपों को बढ़ाता है, और मात्रा से अधिक आहार जो होता है सर्वदोष प्रकोपक होता है, हमारे शास्त्रकारों ने कहा है। तो चरक जी ने विमान स्थान में इसमें और चीज़ें कहीं, क्योंकि रस विमान अध्याय में आपको अष्टाहार विधि विशेषायतन और आहार विधि विधान पहले दिया जा चुका है। मात्रा के बारे में और भी, और मात्रा से याद करके अगर देखोगे तो चरक सूत्र 5 ऑलरेडी है, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं, या जिनको कह सकते हैं विशेष मान या विशेष स्पेशल कह सकते हैं, और रेफरेंस देना था और चीज़ें बतानी थी, तो वो उन्होंने विमान स्थान में चरक जी ने बताया है। तो इसमें क्या है, न च केवलम मात्रावत्वाद एव आहारस्य कृत्स्नम आहार फलम सौष्ठवम वाप्तु शक्यम प्रकृत्यादीनानाम अष्टानाम आहार विधि विशेषायतनाम प्रविभक्त फलत्वात्। तो केवल मात्रा के अनुसार भोजन करने से संपूर्ण आहार से होने वाले उत्तम लाभों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूर्वोक्त प्रकृति आदि 8 प्रकार की आहार विधियों के फल पृथक पृथक कहे गए हैं। तो पहला क्या है, तत्रायम तावद आहार राशिम अधिकृत्य मात्रा अमात्रा फल विनिश्चयार्थ प्रकृत एव आनेव ही आहार राशि विधि विकल्पो यावन मात्रावत वतुम अमात्रत्वम च। तो वहाँ पर यह आहार राशि को लेकर मात्रा एवं अमात्रा के फल विनिश्चय का विचार प्रसंग प्राप्त है। आहार राशि के लिए कि विधि का इतना ही विशेष विचार करना है कि कौन मात्रा पूर्वक है और कौन अमात्रा पूर्वक है, क्योंकि मात्रा की क्वांटिटी की बात की जाती है तो क्वांटिटी कम है या ज़्यादा है, तो बस ये है कि अमात्रा है या अतिमात्रा है। तो फिर मात्रायुक्त आहार के लक्षण उन्होंने पहले बताया हुआ है। तो तत्र मात्रावत्वम पूर्वम उच्छिष्टम कुच्छी अंश विभागेन तद्भूयो विस्तरेण अनुव्याख्यास्यामः तद्यथा कुच्छेर प्रपीडनम आहारेण हृदयस्य अनवरोध पार्श्वयोर्विपाटनम अनतिगौरवम उदरस्य प्रीणनम इंद्रियाणाम क्षुत पिपासो परमः स्थान असन शयन गमनोच्छ्वास प्रश्वास हास्य संकथासु सुखानुवृत्ति सायं प्रातश्च सुखेन परिणम बल वर्ण उपचय करत्वम च इति मात्रावतो लक्षणम आहारस्य इति। तो वहाँ कुच्छी के अंश विभाग द्वारा मात्रायुक्त होना पहले कहा गया है। पहले मात्रा का पहले निर्धारण किया, उसी की पुनः विस्तार से व्याख्या करेंगे। जैसे खाए हुए आहार द्वारा कुच्छी पर दबाव का न पड़ना, हृदय की गति का अवरोध न होना, पसलियों में फटने किसी पीड़ा का न होना, पेट में अधिक भारीपन का अभाव, इंद्रियों में प्रसन्नता का दिखलाई देना, भूख प्यास का शांत होना, स्थान मतलब खड़ा रहना, आसन मतलब बैठना, सोना, चलना, श्वास प्रश्वास, हंसना तथा बातचीत में सुख का अनुभव होना, दिन के भोजन का सायंकाल तक और रात्रि के भोजन का प्रातः काल तक सुखपूर्वक परिपाक होना, बल और वर्ण की वृद्धि होना, ये सब मात्रायुक्त आहार के लक्षण हैं। तो इतने जो 9-10 लक्षण चरक जी ने बताया है, अगर आप मात्रायुक्त आहार करते हो तब उसके लक्षण होते हैं। अब मात्रा से कम करेंगे तो क्या होगा, तो अमात्रावत्वम पुनरम दुविधम आचच्यते हीनम अधिकम च तत्र हीनम।
तो इसमें क्या है कि अमात्रा हो तो पुनर्दुविधम आचच्यते हीनमति हो, तो अमात्रा 2 हो गया, हीन हो गया, अधिक हो गया। तत्र हीन मात्रम आहार राशि बल वर्ण उपचय क्षय करम अतृप्तिकरम उदावर्त करम अनायुष्यम अभृश्यम मनोजस्य शरीर मनोबुद्धि इंद्रिय उपघात करम सारविध मनम लक्ष्य अवहम शीतेश्च वात विकाराणाम आयतनम आचच्छते। तो अमात्रा 2 प्रकार की कही जाती है, हीन मात्रा और अधिक मात्रा में। उनमें हीन मात्रा वाले आहार द्रव्य समूह को बल वर्ण शरीरावयवों की वृद्धि का नाश करने वाला, तो बल का भी नाश करेगा। अगर मात्रा से कम आहार खाएंगे तो बल का भी नाश करेगा। वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्सन भी हो जाएगा। तो कभी कोई मरीज आता है जिसके बल और वर्ण का नाश है, तो वहाँ पर मात्रा का भी पूछने बहुत ज़रूरी है। और बॉडी की अच्छी ग्रोथ नहीं पाएगी, खासकर छोटे बच्चों में ये सब चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। अतृप्तिकारक है, थोड़ी मात्रा में भोजन करने से पेट नहीं भरता, तो आत्मा उसकी भी चलती रहेगी कुछ न कुछ इधर, इसी को अतृप्ति कहते हैं। उदावर्त रोग को उत्पन्न करने वाला होता है, तो बेल्चिंग वगैरह डकार वगैरह किसी को ज़्यादा आ रही है, पूछना है कि क्या आप मात्रा से कम भोजन खाते हैं, क्योंकि आजकल क्या करते हैं बहुत सारे लोग पतले रहने के चक्कर में मात्रा से कम आहार खाएंगे, तो वहाँ पर इस तरह की तकलीफ आएगी। वीर्य का नाशक होगा, तो इनफर्टिलिटी वगैरह के केसेस जो आते हैं, सीमेन वगैरह वाले प्रॉब्लम, वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है। ओजस का क्षय करने वाला, शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों को हानि पहुंचाने वाला, तो अगर सेंसस सही से नहीं है तो वहाँ पर भी पूछना है। मात्रा, आहार की मात्रा का भी पूछना बहुत ज़रूरी है। 8 प्रकार के जो आपके सार हैं, अष्टविध सार, उन सारे को नष्ट करने वाला, शरीर को श्रीहीन करने वाला, तेज रहित करने वाला, और 80 प्रकार के वात विकारों को मात्रा से जो कम आहार है, मतलब जितनी मात्रा आपको खानी चाहिए, आपकी जितनी भूख है, अगर आप उससे कम मात्रा खाते हो तो वहाँ पर इस तरह की तकलीफ होती है। अब कम मात्रा से तकलीफ हो रही है तो अधिक मात्रा से भी तकलीफ होगी, तो अधिक मात्रा से क्या क्या तकलीफ हो रही है, तो अतिमात्रम पुनः सर्वदोषो प्रकोपणम इच्छन्ति कुशला, तो अगर आप मात्रा से अधिक आहार करते हैं तो सारे दोष प्रकोपित हो जाएंगे। यो ही मूर्तानाम आहार जातानाम सौहित्यम गत्वा द्रव्यस्तृप्तिम आपद्यते भूयस्तस्य आमाशय गता वातपित्तश्लेष्माणो अव्यवहारेण अतिमात्रेण अतिप्रमाणः सर्वे युगपत् प्रकोपम आपद्यन्ते ते प्रकोपितास् तमेव आहार राशिं परिणितम् आविश्य कुच्छी एकदशम आश्रिता विष्टम्भयन्ते सहसा वायुतराधराभ्यां मार्गाभ्यां प्रच्य आवयन्तः पृथक पृथक इमान विकारान् निवर्तयन्ति मात्रा भुक्तु तत्र वातः शूल आनाह अंगमर्द मुखशोष मूर्छा भ्रम ग्लानि वैषम्य पार्श्व पृष्ठ कटिगृह सिरा आकुंचन स्तंभ नानि करोति पित्तम पुनर्ज्वर अतिसार अंतरदाह तृष्णा मदभम प्रलापानी श्लेष्मा तो छर्दी अरोचक अभिपाक शीत ज्वर आलस्य गात्र गौरवाणी। तो अतिमात्रा युक्त आहार में क्या हो गया, पहले तो बता दिया, सर्वदोष प्रकोपक होता है। तो जो मनुष्य मूर्त गुरु आहार समूह द्वारा तृप्ति को प्राप्त कर पुनः द्रव पदार्थों से तृप्त करता है, जैसे मान लिया आपने सॉलिड खा लिया, आपका पेट भर गया, तब पर भी आपने लिक्विड ले लिया। कई बार लोग होते हैं ना, खाना खा लेते हैं उसके बाद जूसेस वगैरह, फ्रूट जूसेस ले लिया या मैंगो शेक ले लिया, कुछ लोग इस तरह की गलतियाँ करते हैं। उनके आमाशयगत वात पित्त कफ अत्यधिक भोजन से पीड़ित करते हुए सभी एक साथ प्रकोपित हो जाते हैं। वे प्रकोपित वातादि दोष उष्ण पची हुई अन्न राशि में प्रविष्ट होकर कुच्छी के एक भाग में स्थित उस आहार राशि को रोकते हुए अथवा ऊपर के भाग से नीचे के भाग से निकलते हुए अति मात्रा में आहार करने वाले पुरुष में निम्नलिखित रोगों को अलग अलग उत्पन्न कर देते हैं। तो तीनों दोषों को प्रकोपित किया, तो तीनों दोषों से अलग अलग कौन सा विकार होगा उसकी भी बात करेंगे। उनमें वात दोष से शूल, अगर कहीं पर वातदास नाते रुझा तो वात के बगैर तो दर्द होता नहीं, तो पहले शूल होगा। आना मतलब फारा है, अंगमर्द है, बॉडी एक जो है मुख शोष है, मूर्छा बेहोशी भ्रम चक्कर आना, अग्नि की विषमता, पसलियों कमर तथा पीठ में जकड़न, सिराओं में संकोच तथा जकड़न करता, तो ये वात की वजह से तकलीफें होंगी। पित्त दोष से ज्वर अतिसार अंतर्दाह तृष्णा मद भ्रम तथा प्रलाप इस तरह के लक्षण आएंगे। कफ दोष से वमन है, अरोचक है, भोजन का न पचना, शीत जर, जाड़ा लगकर आने वाला ज्वर, आलस्य तथा शरीर में भारीपन, ये सारी चीज़ें करता है। फिर आगे क्या, आम की उत्पत्ति में क्या क्या कारण है, तो न च खलु केवलम अतिमात्रम एव आहार राशिम आम प्रदोष कर्म इच्छन्ति अपितु खलु गुरुरुच्च शीत शुष्क दुष्ट विष्टम्भी विधाय आशु छिबिरुद्धानाम अनाकाले च अन्नपानम उपसेवनम काम क्रोध लोभ ईर्ष्या ही शोक मानो द्वेग भय उत्तप्त मनसा वा यद
अन्नपानम उपयुज्यते तद अपि आमम एव प्रदूषयति। तो आम की उत्पत्ति में क्या क्या कारण दे रखा है, तो वो चरक विमान में बहुत बढ़िया से बताया दे रखा है। तो केवल अधिक मात्रा में किया गया भोजन आम दोष को उत्पन्न करता है, ऐसी बात नहीं है। तो कई बार लोग सोचते हैं मात्रा से अधिक आहार करते हैं इसलिए, तो उसके अलावा भी बहुत सारे आदन हैं। अभी तो गुरु देर में पचने वाला पदार्थ आपने खाया, रुक्ष खाया, बहुत मतलब ड्राई खाना खाया। जैसे आजकल क्या है, लोग बहुत घी तेल के बगैर खाना वाला जो कल्चर चला है मॉडर्न साइंस का, तो उसकी वजह से भी आम की उत्पत्ति होती है। हमारा शास्त्र सीधे कर रहा है वृक्ष स्नेह रहित। शीत है, बहुत ठंडा ठंडा जो फ्रिज का आइटम आप निकाल कर खाते हो तो वो भी आम की उत्पत्ति करता है। शुष्क मतलब सूखा हुआ खाना वाना जो खाते हैं, सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग की आदत होती है ना, बहुत सूखी सूखी चीज़ें खाते हैं। दुष्ट जिसके प्रति किसी कारण से द्वेष हो गया, जो उससे इरिटेट होते हैं जिस खाने से, उसको नहीं खाना, उससे भी आम की उत्पत्ति होती है। कब्ज कारक अगर कोई खाना ऐसा है, कोई भी पदार्थ है जिसको खाने से कब्ज होती है, उसको खाओगे तो भी आम बनेगा। विदाही जलन पैदा करने वाला पदार्थ अगर आप खाते हो तो उससे भी आम की उत्पत्ति होगी। अपवित्र होता है, गंदे तरीके से रखा हुआ है। तथा विरुद्ध अन्नपानों का असमय में सेवन करना, तो विरुद्ध अन्नपान का एक प्रॉपर चैप्टर पड़ा हुआ है, वो देखना पड़ेगा, मतलब पढ़ लीजिएगा आप लोग। और साथ में असमय में भोजन मतलब आपको भूख नहीं लगी तो भी आप खाना कर रहे हो, तो चाहे अध्यसन करो चाहे विश्वासन कर रहे हो, वो सारी चीज़ें हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, लज्जा, शोक, अभिमान, उद्वेग अथवा भय से, तो ये जो काम हो गया तो यह भी आपका मेंटल हो गया, क्रोध हो गया, सारा मतलब सारे आपके मेंटल फैक्टर हो गए कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, लज्जा, शोक, अभिमान, उद्वेग अथवा भय से, साथ में दुखी मन से जो अन्न का अन्न खाया जाता है। तो 11 तरह के आपके मेंटल कॉजेज भी बोले गए हैं, वह भी आम दोष को ही दूषित करता है, मतलब आम दोष उत्पन्न करता है। तो आप ये समझिए कि आपने मात्रा से अधिक आहार खाया तो वो भी किया, साथ में आपके मेंटल स्टेट्स थे वो भी था। जो आजकल एकदम रुच चीज़ें खाई जाती हैं, शीत चीज़ें खाई जाती हैं, जो आजकल कल्चर बना हुआ है, उसकी वजह से भी आपके बॉडी के अंदर आम की उत्पत्ति होती है, यानी टॉक्सिक मटेरियल बहुत ज़्यादा बनता है। अब आप देखो आगे क्या है, मात्रया अपि अभिवृत्तम पथ्यम च अन्नम न जीर्यति चिंता शोक भय क्रोध दुख शय्या प्रजाग्रह। तो क्या है, चिंता, शोक, भय, क्रोध, दुख शय्या मतलब उबड़ खाबड़ बिस्तर वगैरह, और रात्रि का जागरण, इनके कारण उचित मात्रा में खाया हुआ पथ्य भोजन भी नहीं पच पाता है। रात्रि जागरण आजकल मेजॉरिटी लोग मोबाइल या ऑनलाइन मीडिया, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह चल रहे हैं, चाहे आपका फेसबुक है, यूट्यूब है, दुनिया भर की सारी चीज़ें, तो उसकी वजह से ऑनलाइन या रात्रि जागरण मतलब ऑनलाइन रहने की वजह से लोग रात्रि जागरण बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। चिंता, भय, शोक, क्रोध, ये सब भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और दुख शय्या मतलब बिस्तर उबड़ खाबड़ या जहाँ भी पड़े हुए हैं वैसे ही भी सो जा रहे हैं, तो वो सारी वजहों से भी आपका भोजन अच्छी तरीके से नहीं पच पाता है। और क्या क्या वजह है, तो तम द्विविधम आम प्रदोषम आचक्षते भिषजा विसूचिका नाम अल्स। तो आम दोष जब हो जाता है तो उस आम दोष को चिकित्सक 2 प्रकार का कहते हैं। तो वो आम दोष 2 प्रकार का है, दैट इज विसूचिका को पैदा करेगा या अल्सक को। तो विसूचिका मतलब कॉलरा है, अल्सक मतलब गुमहैजा है। अब विसूचिका जी का स्वरूप क्या है, तो तत्र विसूचिका ऊर्ध्वम च अधच्च प्रवृत्तम आम दोषा यथ उक्त रूपाम विद्यात। तो उन दोषों में विसूचिका का परिचय इस प्रकार है जिसमें आम दोष ऊपर और नीचे दोनों से निकल रहा है। तो जैसे लूज मोशंस भी हो रहा है और वॉमिटिंग भी हो रही है, जैसे लक्षण ऊपर कहे गए वे जिसमें हो उसे विसूचिका कहते हैं। फिर आगे क्या है, अल्सक क्या है, तो अल्सकम उपदेश्याम दुर्बलस्य अल्प अग्नेर बहुश्लेष्मणो वातमूत्र पुरीश वेग विधारण स्थिर गुरु बहुरुक्ष शीत शुष्क अन्न सेविनस्तद अन्नपानम अनिल प्रपीड़ित श्लेष्मणा च विबद्ध मार्गम अतिमात्र प्रलीनं सत्वान् बहिर्मुखिर्भवति ततश्छर्दी अतिसार वर्जानि आम प्रदोष लिंगाय अभिदर्शयति अतिमात्राणि अतिमात्र प्रदुष्टाश्च दोषा प्रदुष्टम अबद्ध मार्गस्तिर्य गच्छन्त कदाचिद एव केवलम अस्य शरीरम दंडवत स्तंभयन्ति ततस्तं दंड आलसकम असाध्यम ब्रुवते। तो अल्सक और दंडालसक का आगे बारे में बताया, तो पहले विसूचिका और अल्सक बताया गया था, उस आम दोष का 2 तरह का था। तो अब अल्सक का उपदेश करेंगे। जैसे दुर्बल, मंद जठराग्नि तथा अधिक कफ वाले, वात, मूत्र, मल तथा बेगों को धारण करने वाले। अब आजकल देखो बहुत सारे लोग की दुर्बल अग्नि रहती है क्योंकि कोई भी फिजिकल वर्क नहीं करते हैं
और मतलब कोई व्यायाम नहीं करते, ऊपर से मात्रा से अधिक आहार खाते हैं और भारी भारी चीज़ें खाते हैं, इसलिए मेजॉरिटी लोग की दुर्बल रहती है, मंद जठराग्नि रहती है। तथा अधिक कफ वाले सेडेंट्री लाइफस्टाइल में कफ ज़्यादा भरा ही रहेगा, क्योंकि मात्रा आहार भी वैसे ही ले रहे हैं और लाइफस्टाइल भी वही, मतलब आहार विहार दोनों उस तरह का है। वात मूत्र तथा मल के बेगों धारण करने वाले, ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे लोग की आदत होती है यूरिन वगैरह पॉटी वगैरह के प्रेशर को होल्ड करते हैं, और भी जो नेचुरल अर्जेज हैं चरक जी ने जो बताया उन सारे नेचुरल अर्जेज को होल्ड करते हैं। स्थिर गुरु, अधिक रुच्छ शीत सूखे अन्नों का सेवन करने वाला, और इस तरह का आजकल खान पीन का तरीका बहुत ज़्यादा है वाले पुरुष का प्रकुपित वायु से युक्त व अन्न पान और कफ से अवरुद्ध मार्ग वाला होकर मलायतनों में छिपा हुआ आलसी होकर बाहर की ओर मल नहीं आता। तदंतर वमन तथा अतिसार को छोड़कर शेष आमदोष के अधिकाधिक लक्षण दिखलाई देते हैं। अत्यंत दूषित हुए वातादि दोष, दूषित आम दोष द्वारा मार्गों के अवरुद्ध हो जाने से शरीर में तिरछे जाते हुए कभी इस रोगी के शरीर को दंडे के समान जकड़ देते हैं, तब उसको दंडालसक कहते हैं। यह असाध्य होता है, तो इसमें पूरा बॉडी जो होता है दंडे की तरह खड़ा हो जाएगा, इतना मतलब स्टिफनेस आ जाएगी, तो ये असाध्य अवस्था होती है। अब आम विष की असाध्यता क्यों होती है? तो विरुद्ध अध्यसन जीर्णानशीलिन पुनराम दोषम आम विषम इति आचक्षते भिषज विष सदृश लिंगत्वात् तत्परम असाध्यम आशुकारित्वात् विरुद्धोत्क्रमत्वाचेति। तो इसमें विरुद्ध होता है स्वभाव विरुद्ध, गुण विरुद्ध, वीर्य विरुद्ध पदार्थों के सेवन कार्य निरंतर सेवन करने वाले, अध्यसन भोजन करने के बाद फिर से भोजन करने वाले, शील तथा अजीर्ण में भी भोजन करने वाले पुरुष के आम दोष को विस्तुल लक्षण उत्पन्न के करने के कारण इसे चिकित्सक आम विष कहते हैं। तो आम दोष का ही समझो बड़ा हुआ फॉर्मेट आम विष हुआ, क्योंकि इसमें विष के सदृश लक्षण होते हैं। इसमें सभी प्रकार की चिकित्सा अपना विपरीत फल दिखाती है। ये आशुकारी होने के कारण अत्यंत असाध्य होता है। अब आगे अलसक का चिकित्सा सूत्र क्या बोला गया है? तत्र साध्यम आमम प्रदुष्टम अलसीभूतम उल्लेखेद आदौ पायित्वा सलवणम उष्णम वारी तत् स्वेदनवर्ती प्रणिधानाभ्याम उपचारेद उपवासे चैनम। तो उस अलसक में वातादि दोषों के दूषित तथा अलसीभूत, जो आलसी व्यक्ति के समान हो गया अर्थात एक ही स्थान पर स्थित, ऐसे साध्य आम को सर्वप्रथम नमक मिला हुआ गर्म जल पिलाकर वमन द्वारा बाहर निकालें। तो लवणोदक द्वारा आप बाहर निकालेंगे, तदंतर स्वेदन कराएं, उसके बाद स्वेदन कराएंगे। फिर गुद में ग्लिसरीन आदि की बत्ती डालकर अथवा कर मल निकलवा कर यथोचित चिकित्सा करें। इस प्रकार के रोगी को उपवास भी कराना चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या किया हुआ? सबसे पहले आपने लवणोदक से वमन कराया है, फिर स्वेदन कराया है, फिर वर्ती डाल करके मल को बाहर निकलवाया है, और उसके बाद अभी भी जो थोड़ा बहुत निकलना था निकला है, नहीं रह गया है अंदर, तो अभी आप उपवास या लंघन कराएंगे। अब विसूचिका के केस में क्या करें हैं? विसूचिका है तुम लंघनम एवाग्रम विरक्त व चूर्ण। तो विसूचिका के रोगी को सबसे पहले लंघन कराना चाहिए, जिसको आपने देखा था ऊपर से भी निकल रहा था, नीचे से भी निकल रहा था, और विरेचन कराए गए पुरुष के समान अनुपूर्वी क्रम से विरक्त पुरुष को पथ्य का सेवन कराए। तो जैसे विरेचन में संसर्जन क्रम फॉलो किया जाता है, तो भूख लगने के बाद से उस तरीके से संसर्जन क्रम की तरह इसको मतलब बहुत ही लघु आहार से शुरू करेंगे। तो फिर आगे क्या है? आम प्रदोषेषु तु अन्न काले जीर्ण आहारम दोषावलिप्त आमाशय मिस्तिमित गुरु कोष्ठम अन्नाभिलाषिण अभिसमीक्ष्य पायेद दोष शेष पाचनार्थम औषध अग्नि संदूषण च न तो एव अजीर्णासनम आम प्रदोष दुर्बलो ही अग्निर्न युगपद दोषम औषध आहार जातम च सक्तः पक्तुम अपि च आम प्रदोष आहार औषध विभ्रमो बलत्वाद उपरत कायाग्नि सहस्य आतुर्बलम अतिपातयेत। तो आम दोष में आहार विधि क्या बताएगी? तो आम दोषों में जिस रोगी का पहले खाया हुआ आहार पच चुका हो किंतु आमाशय दोषों से युक्त हो, कोष्ठ प्रदेश भारी तथा जकड़ा हुआ हो, जो भोजन के समय भी भोजन करने की इच्छा प्रकट न कर रहा हो, ऐसे उस आम दोष के रोगी को देखकर उसे बचे हुए दोषों को पचाने के लिए और जठराग्नि को तेज करने के लिए उचित औषधि को पिलाएं, न कि ऐसी अजीर्ण की स्थिति में उसे भोजन कराएं, क्योंकि आम दोष के कारण दुर्बल हुई अग्नि एक साथ दोषों, औषध द्रव्यों तथा भोजन को पचाने में समर्थ नहीं होती है। और भी आम दोष आहार तथा औषध विभ्रम अत्यंत बलवान होने के कारण जिस रोगी की जठराग्नि बुझ चुकी है, ऐसे उस निर्बल रोगी को सहसा मार डालता है। आगे क्या है? आम प्रदोषजानां पुनर्विकाराणां अपतर्पण
उत्परणेन उपरमो भवति सति तु अनुबंधे कृत तर्पणानां व्याधीनां निग्रहे निमित्त विपरीतम आस्य औषधम आतंक विपरीतम एव आचारयेद यथासोम सर्वविकाराणाम अपि च निग्रहे हेतु व्याधि विपरीत औषधम इच्छन्ति कुशला तदर्थ कारिवा। तो आम दोष का चिकित्सा सूत्र क्या है कि आम दोष से उत्पन्न विकारों की शांति अपतर्पण मतलब लंघन उपवास आदि से ही होती है। यदि अपतर्पण कराने पर भी रोगी का संबंध बना रहे तो उनके निग्रह के लिए हेतु विपरीत चिकित्सा को छोड़कर उस रोग के अनुसार व्याधि विपरीत औषध द्रव्यों का प्रयोग कराना चाहिए। कुशल चिकित्सक सभी प्रकार के रोगों की शांति के लिए हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत अथवा हेतु विपरीतार्थकारी, व्याधि विपरीतार्थकारी, हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी औषधियों का प्रयोग करना चाहते हैं। आगे क्या है, विमुक्त आम प्रदोषस्य पुनः परिपक्व दोषस्य दीप्ते च अग्नि अभ्यंग स्थापन उन्वासनम विधिवत स्नेहपानम चयुक्त्या प्रयुज्यम प्रसमिच्छ दोष भेषज देश काल बल शरीर आहार सात्म सत्व प्रकृति वय सामवस्थान्तराणि विकाराश्च सम्यगिति। तो निराम पुरुष के लिए क्या चिकित्सा सूत्र है, तो आम दोष से मुक्त हो जाने पर, दोषों का पाचन हो जाने पर तथा जठराग्नि के प्रज्वलित हो जाने पर दोष औषध देश काल शरीर आहार सत्व सात्म सत्व प्रकृति एवं वय के अवस्था भेदों तथा रोगों का समुचित विचार करके विधिपूर्वक अभ्यंग निरूबस्ती अनुवासन बस्ती स्नेहपान का युक्तिपूर्वक प्रयोग करें। ये निराम के लिए बोला गया है। फिर भवंती चात्र में क्या कहा, आहार विधि आयतनानि च अष्टौ सम्यक परिच्छेद आत्महितम विदध्यात अनश्च यह कश्चिद हास्ति मार्गो हितोपयोगेषु भजेत तम च। तो 8 प्रकार के आहार विधि विशेषायतनों की भली भांति परीक्षा करके जिसमें अपना हित हो उसका प्रयोग करें और भी कोई हितकर मार्ग हो तो उसका भी सेवन करें। आगे क्या है, अशितम खादितम पीतम लीढ़म च क्व विपच्यते एतत्त्वां धीरम पृच्छाम अस्तन्न आचक्ष्व बुद्धिमन इति अग्निवेश प्रमुख शिष्य पृष्ठः पुनर्वसु आचचक्षे ततस्तेभ्यो यत्र आहारो विपच्यते नाभिस्तनान्तरं जन्तुरामाशयमिति स्मृतः अशितं खादितं पीतं लीढ़ं चात्र विपच्यते आमाशयगतं पाकम् आहारं प्राप्य केवलं पक्व सर्व आशयं पश्चात धमनी भी प्रपद्यते। तो हे धैर्यशाली बुद्धिमान, अशित खादित पीत और लीढ़ आहार कहाँ जाकर पचता है, यह हम आपसे पूछ रहे हैं, इसको हमको उत्तर दीजिए। इस प्रकार अग्निवेश आदि प्रमुख शिष्यों ने आत्रेय पुनर्वसु से पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया, जहाँ आहार का पचन होता है वह नाभि और स्तन के बीच में मनुष्यों का आमाशय होता है। यहाँ जाकर अशित खादित पीत लीढ़ भोजन पचता है। आमाशय में गया हुआ आहार जब पूर्ण रूप से पच जाता है तब वो पका हुआ आहार रस धमनियों द्वारा संपूर्ण शरीर में पहुँचता अथवा पहुँचाया जाता है। तत्र श्लोकों में क्या कर रहा है, तस्य मात्रावतो लिंगम फलम च उक्तम यथायथम अमात्रस्य तथा लिंगम फलम च उक्तम विभागशः। तो मात्रा के अनुसार किए गए आहार के लक्षण, उसका फल इस अध्याय में उचित रूप से बताया गया है और मात्रा के विपरीत किए गए आहार के भी पृथक पृथक लक्षण तथा फल कहे गए हैं। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते विमानस्थाने त्रिविध कुच्छीय विमानम नाम द्वितीय अध्याय। तो इस प्रकार से अग्निवेश का जो ये अग्निवेश किया तंत्र है, चरक प्रति संस्कृत क्या हुआ, चरक संहिता का विमान स्थान का त्रिविध जो अध्याय है कुच्छी त्रिविध कुच्छीय, वो अध्याय सेकंड चैप्टर जो है समाप्त होता है। थैंक यू।